सामरिया से गुजरते वक्त यीशु आराम करने के लिए एक कुएं के पास बैठ गया। उसके चेले खाना लेने के लिए शहर चले गए। तभी एक औरत कुएं पर पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे थोड़ा पानी पिला दे। यह सुनकर उस औरत को बड़ी हैरानी हुई। क्यों? क्योंकि यीशु एक यहूदी था और वह औरत एक सामरी। उस जमाने में ज्यादातर यहूदी सामरियों को पसंद नहीं करते थे, यहां तक कि वे उनसे बात तक नहीं करते थे। लेकिन यीशु हर तरह के लोगों से प्यार करता था। इसीलिए उसने उस औरत से कहा, अगर तुम्हें मालूम होता कि कौन तुमसे पानी मांग रहा है तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें जीवन देने वाला पानी देता। औरत ने कहा, हे प्रभु, कुआं तो इतना गहरा है और आपके पास बाल्टी भी नहीं है, फिर आप कैसे ये जीवन देने वाला पानी देंगे? यीशु ने उसे समझाया, अगर तुम इस कुएं का पानी पियोगी तो तुम्हें फिर से प्यास लगेगी, लेकिन मैं जो पानी दूंगा उससे एक इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है। इस पर उस औरत ने कहा, हे प्रभु, मुझे वह पानी दे दीजिए, फिर मुझे कभी प्यास नहीं लगेगी और मुझे पानी लेने के लिए यहाँ आना भी नहीं पड़ेगा। वह औरत सोच रही थी कि यीशु असली पानी की बात कर रहा है, लेकिन यीशु परमेश्वर और उसके राज्य की सच्चाई के बारे में बात कर रहा था। यह सच्चाई जीवन देने वाले पानी की तरह है। यह एक इंसान को हमेशा की जिंदगी दे सकती है। तब यीशु ने उस औरत से कहा, जाओ और अपने पति को बुलाकर लाओ। उसने जवाब दिया, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तुम सही कहती हो, लेकिन तुम्हारे 5 पति थे और जिस आदमी के साथ तुम अभी रह रही हो वह तुम्हारा पति नहीं है। यीशु की यह बात सुनकर औरत को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने सोचा, आखिर इसे यह सब कैसे मालूम? यीशु यह सब इसीलिए जानता था क्योंकि वह परमेश्वर का बेटा था, जिसके बारे में परमेश्वर ने पहले से वादा किया था, और ये सारी बातें परमेश्वर ने ही उसे बताई थीं। वो पापिन स्त्री जो दुनिया से छिपती छिपाती आज तक जी रही थी, आज उसकी मुलाकात जीवन का जल देने वाले खुदा से होती है। बातें करने से वो पहचान जाती है वो प्यासा व्यक्ति जिसने उसके भूतकाल को और भविष्य सबका खुलासा कर दिया, वो और कोई नहीं बल्कि जीवित मसीहा है, जिसका मानव जाति सदियों से इंतजार कर रही थी। ये वही है जो पाप में मरती हुई प्यासी आत्माओं को जीवन का जल पिलाता है और अनंत काल का सुख देकर उनके अंदर से जीवन जल की नदियां का स्रोता बहाता है। वो उसे पहचान कर मारे आनंद के भागी, भाव विभोर होकर अपना मटका और रस्सी छोड़कर भागी, इससे पहले देर हो जाए, कहीं जगत का स्वामी मेरे गांव को प्यासा छोड़कर यूं ही न चला जाए। इसीलिए अपने गांव के लोगों को भी बुलाने के लिए भाग आकर गई। मेरे गांव को भी वो जीवन जल मिलना चाहिए, मेरे गांव की भी उस खुदा से मुलाकात होनी चाहिए। अब उसे केवल अपनी चिंता नहीं थी, अपने मटके और अपनी रस्सी की चिंता नहीं थी। सुनो 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 गांव वालों, आज मैंने अपने खुदा को देखा है। आज मैं जीवन दाता से मिली हूं, मेरे मसीहा से मिली हूं। पल भर में पूरा का पूरा गांव कुनए के पास इकट्ठा हो गया। अद्भुत मंजिर है, खुशी और हर्षोल्लास का माहौल है। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यह कहानी दिखाती है कि यीशु हर जाति के लोगों से प्यार करता है। हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमें सिर्फ इसीलिए कुछ लोगों को बुरा नहीं समझना चाहिए क्योंकि वे किसी दूसरी जाति के हैं। यीशु चाहता है कि सब लोगों को वह सच्चाई पता चले जिससे उन्हें हमेशा की जिंदगी मिल सकती है। इसलिए हमें लोगों को सच्चाई सीखने में मदद देनी चाहिए। विश्वास करता हूं यह परमेश्वर का संदेश, बाइबल की कहानी आपको पसंद आया होगा। यदि बाइबल का परमेश्वर का संदेश से आपको आशीष मिली है तो कमेंट करके बताएं और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।